हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे हैं हम आर्टिकल बाय आर्टिकल लेके चल रहे हैं। आज नंबर है आर्टिकल नंबर 32 का और इसमें हम पढ़ेंगे क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, इस आर्टिकल को बहुत ही खूबसूरत ढंग से हमारे संविधान में परोसा गया है, या हमें एक ऐसा अधिकार दिया गया है जिस अधिकार से हम क्या करवा सकते हैं, अपने संवैधानिक उपचारों का इलाज करवा सकते हैं एक प्रकार से। देखो, बहुत खूबसूरत आर्टिकल है आर्टिकल 32। इसलिए इस आर्टिकल को न्याय का झरना बोला जाता है, संविधान की आत्मा बोला जाता है, और इसको बोला जाता है अगर ये आर्टिकल हमारे संविधान से हटा दिया जाता या अगर ये आर्टिकल हमारे संविधान में नहीं होता तो कुछ लोगों ने, लाइक अंबेडकर ने, क्या बोला है कि हमारा संविधान ही अर्थहीन और महत्वपूर्णहीन हो जाता अगर आर्टिकल नंबर 32 यहां पर नहीं होता। तो आज आर्टिकल नंबर 32 में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जाने वाली जो रिट है वो हम पढ़ेंगे इसमें। उससे पहले हम बात करेंगे जो अपना आर्टिकल नंबर 32 है, आर्टिकल नंबर 32 है वो हमारा आता है, हमारा मूल संरचना के अधीन आता है। मूल संरचना के अधीन आता है। संविधान की मूल संरचना क्या है? मूल संरचना क्या है, इसको सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है कि किस भाग में जो संसद है वो संविधान संशोधन करवा सकती है या संविधान संशोधन नहीं करवा सकती। तो आर्टिकल 32 को न्याय का झरना कहते हैं। न्याय का झरना इसको बोला जाता है, साथ साथ संविधान की आत्मा बोला जाता है, ये भी हमने देखा। और इसके बिना क्या है, हमारा जो संविधान है, जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो क्या है, अर्थहीन तथा महत्वपूर्णहीन हमें दिखाई देते हैं। ऐसा मानना है अंबेडकर जी का, जिसको संविधान की जननी भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन कैसे आएंगे वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन कैसे आएंगे, न्याय का झरना किस आर्टिकल को बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। संविधान की आत्मा किसको बोला जाता है, और अर्थहीन तथा महत्वपूर्णहीन हमारा संविधान किस आर्टिकल के बिना दिखाई देता है। और मूल संरचना तो एक सीधी सी बात है। एक और क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी जाने वाली जो रिट है वो कितनी है। तो 5 प्रकार की रिट है यहाँ पर: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा लेख। 5 प्रकार की जो रिट है वो आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग ही हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उनको डिसाइड करता है। ठीक है, बात करेंगे आगे। आगे बात कैसे करेंगे, आगे बात करेंगे इन रीड्स को हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ कमी है तो प्लीज कमेंट में एक बार बता दें, ताकि आने वाली वीडियो में हम है जो सुधार कर पाए। तो बात करेंगे सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण की। देखो, हमने आर्टिकल नंबर क्या पढ़ा था, 22 पढ़ा था। हमने आर्टिकल नंबर 22 में क्या पढ़ा था कि अगर हमें गिरफ्तार हमें किया जाता है तो उस दौरान हमारे अधिकार क्या हैं। हमारे अधिकार आर्टिकल 22, अगर आपको नहीं पता तो जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, आर्टिकल नंबर 22। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइडेड आपको करवा दूंगा। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है कि 24 घंटे के अंदर हमें क्या है, किसी भी जज के समक्ष क्या करना पड़ेगा, पुलिस को, किसी भी अपराधी को या आरोपी को किसी भी जज के समक्ष, जो भी वहां पर जज लगता होगा उसके नजदीक क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, प्रत्यक्ष करवाना पड़ेगा। यानी कि उसकी क्या करवानी पड़ेगी, उसकी पेशी करवानी पड़ेगी। कहां पर, जज पर। आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर मान लेते हैं कोई ए नाम का बंदा था, ए नाम का, और वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने उसको 24 घंटे के अंदर या फिर 2, 4 या बहुत दिनों तक हिरासत में ही रखा। देखो, ए नाम का बंदा पुलिस ने अरेस्ट किया 24 घंटे में। देखो, आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता था, 24 घंटे में जज के समक्ष उसको
प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं आर्टिकल एक ए नाम का जो बंदा था वो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और 24 घंटे के अंदर अंदर उसने क्या किया, पुलिस को जज के समक्ष उसको पेश नहीं किया। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बहुत सारे दिन क्या हो गए, बीत गए। अब ए नाम का बंदा या तो सुप्रीम कोर्ट को क्या लिख सकता है, एक सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिख सकता है, या ए नाम के बंदे के जो परिवार वाले लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, इसके खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाएगा और पुलिस को बोलेगा कि उस बंदे को मेरे समक्ष क्या करो, प्रस्तुत करो। देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण का इंग्लिश में नाम है हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब ही क्या है, किसी को शरीर के साथ प्रस्तुत करना। तो आर्टिकल नंबर 32 में जो पहली रीट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो हमें कहती है कि गिरफ्तारी के दौरान जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, उनका हनन नहीं होना चाहिए। अगर उनका हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा। देखो अब रिट जारी तो करेगा, लेकिन ये किस किस के खिलाफ रिट जारी नहीं करेगा, और या किस परिस्थितियों में रिट जारी नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट। देखो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं करता है किन चीजों में, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं करता है अगर हिरासत में लिया गया बंदा किसी न्यायालय या वैलिड कानून के साथ हो। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं जो ए नाम का बंदा हिरासत में लिया था वो किसी न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया है, या फिर न्यायालय ने उसको बोला कि आप इसको 10 दिन की रिमांड पर ले जाइए या इसको 10 दिन के कठोर कारावास में डालिए, या फिर वैलिड कानून के साथ उसको अरेस्ट करके रखा गया हो, तो वहां पर ये चीजें लागू नहीं होती, वहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं होता है। शायद बंदी प्रत्यक्षीकरण आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या कर पाते हैं। नेक्स्ट है परम आदेश। क्या है परम आदेश, क्या बोलता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो परम आदेश का मतलब क्या है, परम आदेश का मतलब क्या है, हम आदेश देते हैं। देखो परम आदेश का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। अब आदेश क्या देगा, मान लेते हैं कोई भी अधिकारी है, मान लिया हमने कोई भी अधिकारी है और उस अधिकारी के कुछ कार्य हैं, कुछ शक्ति हैं, कुछ क्या है, उसके कुछ शक्ति हैं, कुछ कार्य हैं, और वो अपनी उन कार्यों का, वो अपनी उन शक्तियों का जो प्रयोग है, वो अपनी इन शक्तियों का जो प्रयोग है उस प्रयोगों को क्या कर रहा है, इनकार कर रहा है, या वो इन शक्तियों को पूरा प्रयोग नहीं कर रहा है। पूरा प्रयोग नहीं कर रहा है। देखो मैंने क्या बताया, अगर कोई अधिकारी है, उसकी कुछ कार्य है, उसकी कोई शक्ति है, और उन शक्तियों का वो प्रयोग करने से या तो इनकार कर दे या उन शक्तियों का प्रयोग वो पूरी तरह ना करे, तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, एक रिट जारी करता है, और उसी रिट का नाम है परम आदेश। इसको मैंडेमस भी बोला जाता है। और इस परम आदेश के अकॉर्डिंग वो क्या बोलता है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें ताकि प्रशासनिक सेवाओं में या सामाजिक कल्याण में चीजों का क्या हो, अच्छी तरह प्रयोग हो, अच्छी तरह उनमें क्या आए, स्पष्टीकरण आए। इसके लिए हम आपको आदेश देते हैं कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें ताकि क्या हो, जन कल्याण हो सके। अब ये चीजें परमादेश किस किस पर जारी नहीं होता, देखो ये क्वेश्चन भी आता है, परम आदेश किस पर जारी नहीं होता, कोई निजी व्यक्ति हो, निजी यानी कि गवर्नमेंटेड बॉडी का कोई व्यक्ति ना हो, या फिर राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा नहीं किया जा सकता, राज्यपाल के खिलाफ ऐसा नहीं किया जा सकता। ये किया जा सकता है कोई गवर्नमेंट बॉडी हो, राज्य के अकॉर्डिंग कोई भी बॉडी हो, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा परम आदेश है वो
लागू किया जा सकता है। आई होप परमादेश आपको क्लियर रहा होगा। आगे देखते हैं प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्या बोलता है? प्रतिषेध लेख के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। प्रतिषेध लेख क्या बोलता है? देखो, मान लेते हैं कोई भी प्रतिषेध लेख क्या बोलता है कि मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या होगा, बहुत सारे या जितने भी हमारे हाई कोर्ट हैं वो हाई कोर्ट होंगे, और हाई कोर्ट के नीचे क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। क्या होंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे। या फिर क्या होगा, एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं, या फिर क्या होगा, पुलिस सर्विस होगी, पुलिस सर्विस होगी, या फिर क्या होगा, अर्ध न्यायिक सेवाएं। क्या होगा? अर्ध न्यायिक सेवाएं होंगी। मान लेते हैं ये पुलिस वाले क्या करेंगे, ये पुलिस वाले किसी जज को ना, कोई जज यहां पर क्या कर दे, कुछ गलती कर दे इनमें से, और पुलिस में जाकर कोई बंदा क्या कर दे, एफआईआर कर दे, तो पुलिस को ये हक नहीं होता कि उस एफआईआर पर क्या करें, डायरेक्ट जाकर जज पर क्या कर दे, डायरेक्ट जाकर जज पर कार्रवाई कर दे। यानी कि हम बात कर रहे हैं प्रतिषेध लेख की। प्रतिषेध लेख क्या होता है कि अपने अधिकार से, देखो, अपने अधिकार से बाहर जाकर कार्य न करना, अपने अधिकार से बाहर जाकर कार्य न करना। मान लेते हैं कोई राष्ट्रपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दे, तो पुलिस जाकर सीधा राष्ट्रपति को अरेस्ट नहीं कर सकती, पुलिस जाकर सीधा राज्यपाल को अरेस्ट नहीं कर सकती उनके कार्यकाल के दौरान। ठीक है, तो वो अधिकार कहां से मिलता है? प्रतिषेध लेख से हमें मिलता है कि कोई भी बंदा या कोई भी अधिकारी, कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी अपने अधिकारों से बाहर कार्य नहीं करेगी। मान लेते हैं कोई भी आपको अधिकारी तंग करता है, जबकि उसकी शक्ति, उसकी पावर उसको ये आज्ञा नहीं देती कि इस कार्य में उसका दखल अंदाजी करना वैलिड है, तो हम जा सकते हैं प्रतिषेध लेख के अनुसार संवैधानिक उपचारों के अधिकार प्रतिषेध लेख में, और सुप्रीम कोर्ट ऐसा मना कर दे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आई होप आगे देखते हैं, आगे हम क्या कर पाते हैं, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण में हम क्या कर पाते हैं, उत्प्रेक्षण भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है देखेंगे, उत्प्रेक्षण में क्या होता है। देखो, उत्प्रेक्षण में क्या होता है, मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट होते हैं, और हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। देखो, अगर कुछ मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो मामले हैं उनको हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उनकी कुछ रोकथाम कर सकता है, और कुछ मामले जो हाई कोर्ट के होते हैं उनको क्या कर सकता है, अपना सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, उनकी रोकथाम कर सकता है। रोकथाम कैसे कर सकता है, कुछ मामले डिले हो गए, मान लेते हैं कोई मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वो मामला डिले हो गया, या किसी भी कारणवश डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस मामले का क्या है, उस मामले की सुनवाई नहीं कर पा रहा है, सुनवाई नहीं कर पा रहा है, तो क्या करेगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मामले को अपने पास बुलाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो मामले हैं उनकी रोकथाम भी कर सकता है, साथ साथ उनको अपने पास भी बुला सकता है। कौन से अधिकार के अनुसार, उत्प्रेक्षण अधिकार के अनुसार। ये न्यायिक चीजों पर ही डिपेंड करता है, न्यायिक चीजों पर ही डिपेंड करता है। अधिकार परीक्षा लेख देखेंगे, अधिकार परीक्षा लेख क्या बोलता है, अधिकार परीक्षा लेख क्या बोलता है, ये कहता है अधिकार परीक्षा। देखो क्या होता है, मान लेते हैं कोई जॉब निकली और उस जॉब के लिए क्या होगी, कोई योग्यता होगी, और योग्यता होगी उसके लिए कोई मापदंड होंगे, क्या होंगे, उसके लिए कोई मापदंड योग्यता जॉब के लिए होगी। अगर मान लेते हैं कोई ए नाम का बंदा धोखाधड़ी से, क्या धोखाधड़ी से, या फिर क्या संविधान का
अवमानना करके, संविधान के खिलाफ जाकर क्या करेगा, संविधान के खिलाफ जाकर इस जॉब को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। और किसी को सुप्रीम कोर्ट में पता लगता है कि ऐसा ऐसा योग्यता के खिलाफ या संविधान के खिलाफ कुछ गलत किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, एक रिट जारी करता है। और इस रिट को हम क्या बोलते हैं, अधिकार परीक्षा। यानी कि किसी के अधिकार का हनन किया गया है, किसी भी पद को योग्यता के खिलाफ जाकर क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है। तो अधिकार परीक्षा भी आप शायद समझ गए होंगे। एक प्रकार की रिट और बचती है। देखो हाई कोर्ट जो होता है वो 6 प्रकार की रिट प्रदान करता है, 5 तो ये रिट होती ही है। हाई कोर्ट रिट 226 आर्टिकल के तहत करता है और वो रिट होती है, 6 रिट होती हैं। इनमें से एक लास्ट रिट होती है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है किसी को हाथों हाथ न्याय प्रदान करना, इंजंक्शन कहलाता है। तो यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार की रिट है जो हाई कोर्ट प्रदान करता है, कितने प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है, और कौन सी जो 6वीं रिट है जो हाई कोर्ट प्रदान करता है। और हाई कोर्ट रिट्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल होता है। अगर ये रिट संसद चाहे तो क्या हाई कोर्ट या किसी भी न्यायालय से प्रदान करवा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा, बने रहे मेरे साथ। जय हिंद।